जेई मेंस 10 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर समाप्त हुआ। तो जो क्वेश्चन मेरे को स्टूडेंट से पता चला है, जो स्टूडेंट का रिव्यू है, उसके बेसिस पे हम यहां पे पेपर एनालिसिस करेंगे और लास्ट में बताएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा शिफ्ट 2 का। तो शिफ्ट 2 का जो पेपर है शिफ्ट 1 के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा टफ था। अगेन लास्ट डे भी ऐसा ही हुआ था कि शिफ्ट 2 का जो पेपर था शिफ्ट 1 के रिस्पेक्ट में टफ था और आज भी ऐसा ही हुआ, शिफ्ट 2 का पेपर शिफ्ट 1 के रिस्पेक्ट में टफ था। अगर हम बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में 5 क्वेश्चन डायरेक्ट था। अगर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया, उससे रिलेटेड टॉपिक अगर आप थोड़ा भी पढ़े हैं तो वो 5 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। 9 से 10 क्वेश्चन जो था वो मॉडरेट था, जिसको अगर आप पढ़ के गए हैं, फिजिक्स थोड़ा बहुत ढंग से पढ़े हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो वह 9 से 10 क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जो था वो कंसेप्चुअल था। अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट था, एकदम डायरेक्ट वन लाइनर था कि आप पढ़ के आंसर कर सकते हैं। 12 से 13 क्वेश्चन मॉडरेट था और कुछ क्वेश्चन जो था वो भी कंसेप्चुअल था, जो कि एनसीईआरटी में नहीं था। अगर हम बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में 6 क्वेश्चन बहुत आसान था, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। उसमें बहुत कोई खास नॉलेज का जरूरत नहीं है। स्पेशली 3D वाले सेक्शन का जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो आसान आ रहा है, वो फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैथ्स में ही 8 क्वेश्चन जो था वो मॉडरेट किस्म का था, जिसमें थोड़ा आपको टाइम भी लग रहा था, थोड़ा कंसेप्ट भी लगाना था, और रिमेनिंग क्वेश्चन जो था वो बहुत लेंदी था, जिसके पीछे आपको बहुत टाइम बिताना पड़ रहा था। तो ये था आपका पेपर एनालिसिस। अब अगर हम बात करें कट ऑफ की कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए, तो इसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा ये थोड़ा कम जाएगा, जो कि जैसा कि मेरे को लगता है इसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए सीएमएल वालों का, वो मेरे को लगता है कि 71 से लेके 77 के बीच जाएगा। ओबीसी वालों का 53 से लेके 60 के बीच, सॉरी जनरल ईडब्ल्यूएस वालों का 53 से लेके 60 के बीच जाना चाहिए। ओबीसी वालों का 55 से 62 के बीच, एससी वालों का 35 से 40 के बीच और एसटी वालों का 20 से 24 के बीच जाना चाहिए। अगर हम यहां बात करें कि 90 परसेंटाइल आने के लिए क्या मार्क्स चाहिए, तो यहां पे 90 परसेंटाइल के लिए 80 से 87 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका 90 परसेंटाइल में आप चले जाएंगे। 99 परसेंटाइल के लिए 170 से 176 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप 99 परसेंटाइल में चले जाएंगे। तो ये था आपका पेपर एनालिसिस और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है 10 अप्रैल शिफ्ट 2 के पेपर में, वो यहां पे हम डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच।